नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 नवंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले आज की बड़ी खबर को हम देखेंगे और देखिए आप लोग की क्लासेस और जो भी आगे आपको पढ़ना है, क्या क्या होगा, पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कब तक होगा। देखिए एडमिशन लेने के बाद सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा और आप लोग टीईटी की परीक्षा कब दे पाएंगे और आप लोग फर्स्ट टाइम शिक्षक भर्ती में कब तक सम्मिलित हो पाएंगे। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जरा देखिए, डीएलएड में 1,65,874 सीटें भर चुकी हैं, 60,000 से ज्यादा सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके ये सारी सीटें भर जाएंगी। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। देखिए प्रथम सेमेस्टर में जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा उसकी परीक्षा डेट शीट ये रही है आपके सामने। परीक्षा डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप डेट शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं। जरा पहले ये देख लीजिए कि आप लोग को कौन कौन से विषय प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाई करना पड़ेगा। अब देखिए जिन बच्चों को उर्दू आती है वो बच्चे उर्दू ले सकते हैं, जिन बच्चों को संस्कृत अच्छी आती है वो संस्कृत ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। और देखिए वैकेंसी की अभी इस वीडियो में अपडेट को हम देखेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में प्रवेश लेने के लिए संस्था आवंटन की दूसरे चरण की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। इस तरह प्रदेश भर के प्रशिक्षण संस्थानों की कुल 2,26,350 सीटों के सापेक्ष मेरिट क्रम में 1,65,874 सीटें छात्र और छात्राओं को आवंटित कर दी गई है। आवंटित सीटों के सापेक्ष संस्थान में अभिलेखों की जांच और प्रवेश की प्रक्रिया 18 नवंबर को शाम 5 बजे तक पूर्ण की जानी है। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक रिक्त सीटों के सापेक्ष दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हुई थी। 4 चक्र में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्थान का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया। चौथे चक्र में विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को भी संस्था का आवंटन कर दिया गया। देखिए दोस्तों, अभी हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, ठीक है ना। उस व्हाट्सएप चैनल से जैसे आप लोग जुड़ेंगे, जो भी आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो से A to Z, ठीक है, सारी वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे इस बार आपको पढ़ाई करनी है। इस तरह दोस्तों अब तक, ठीक है, जिला शिक्षा, अब देखिए आगे की अपडेट। एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की कुल 10,600 सीटों के सापेक्ष 10,101 अभ्यर्थियों की सीट आवंटित की गई है। 499 सीटें डाइट की रिक्त रह गई हैं। इसके अलावा निजी संस्थानों की कुल 2,15,760 सीटों के सापेक्ष 1,55,773 सीटें अभ्यर्थियों की आवंटित हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज है उसके 59,977 सीटें खाली है अभी भी। तो कुल मिला के एक बात समझ लीजिए अभी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उससे जब बीएड को बाहर कर दिया गया है उसके बाद 200 डीएलएड में एडमिशन की लाइन लग गई, ठीक है। अब आपके मन में जो जो सवाल है, देखिए आप लोग के मन में पहला सवाल ये होगा कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हमारा कब तक होगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्जाम होता है जब आप लोग की क्लासेस शुरू होती है उसके 6 महीने के बाद पहली बार आप लोग पेपर दे पाएंगे और आप लोगों के सामने जो परीक्षा डेट शीट आएगी यही सेम टू सेम रहेगी। खाली यहाँ पर दिनांक में आपको देखने को मिलेगा कि दिनांक क्या रहेगा, ठीक है। A to Z ऐसा ही आपको परीक्षा डेट शीट देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। और यहाँ पर परीक्षा की टाइमिंग भी यही रहेगी जो आपके सामने है, ठीक है। पहला पेपर आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, फिर दूसरा पेपर 1:30 से 3:30, फिर ये पहले दिन का पेपर होगा। एक दिन में दोस्तों ये 2 पेपर होगा। जब आप लोग सेकेंड डे पेपर देने आएंगे तो उस दिन आपको 3 विषय का पेपर देना है, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। और अंतिम दिन दोस्तों जब आएंगे पेपर देने तो भी आपको 3 विषय का पेपर देना पड़ेगा, हिंदी का, संस्कृत या उर्दू या कंप्यूटर, ठीक है। ये हिंदी का पेपर आपका 25 अंक का होता है, संस्कृत का 25, कंप्यूटर का 25, बाल विकास का पेपर आपका 50 अंकों का होता है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का 50 अंक का, विज्ञान का 25, गणित का 25, सामाजिक अध्ययन का 50 नंबर, ठीक है। एक बात और आपको बता दें, जो पेपर आपका 25 अंक का होगा उसमें पास होने के लिए आपको 12 नंबर लाना है। जो पेपर आपका 50 अंक का होगा उसमें पास होने के लिए 25 नंबर। यहाँ पर दोस्तों पासिंग मार्क थोड़ा अलग रहती है, ठीक है। नहीं तो बहुत जगह आप 50 नंबर का पेपर दे देंगे तो वहाँ पर 17 नंबर की पासिंग मार्क होती है, लेकिन डीएलएड में ये 25 है। यहाँ 17 नंबर पाएंगे तो आप फेल होंगे, 24 नंबर तक आप फेल कहलाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब देखिए आपके मन में कुछ और सवाल है कि सर अगर अभी हमारा एडमिशन नहीं हुआ तो देखिए अब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लीजिए
वहां पर डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है और हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए जरा आप लोग 8738079216 8738079216। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को जो तैयारी करनी है परीक्षा की बेहतर तरीके से करनी है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लापरवाही करते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट खराब होता है। आपको एक बात और बताना चाहेंगे, अभी जो हाल ही में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें आपको बताना चाहेंगे 50,000 से भी ज्यादा बच्चे, ठीक है, फेल हो गए थे। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएलएड में बच्चे फेल ज्यादा होते हैं। उसका रीजन क्या है फेल होने का? आप सोचिए, आप लोग का भैया 8 विषय का पेपर 3 दिन में हमारा पेपर खत्म होता है। ठीक है, अगर ये पीएनपी चाहे तो पेपर आराम से भी करवा सकती है, लेकिन नहीं, अगर एक दिन में 1 डे, ठीक है, 1 सब्जेक्ट का एग्जाम हो तो चलेगा। लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो आप लोग का सेंटर जाता है, ठीक है, जो आप लोग डीएलएड में एडमिशन लिए, कभी आपका जो पेपर होगा वो आपके कॉलेज में नहीं होगा। आप लोग का सेंटर जो जाता है वो किसी सरकारी स्कूल में, ठीक है, सरकारी इंटर हाई स्कूल, ठीक है, 10वीं 12वीं का जो सेंटर आपका जैसे गया होगा सरकारी स्कूलों में, वही आपका सेंटर जाएगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपका सेंटर नहीं बनता। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपके जिले में कोई दिक्कत हो या संख्या कम हो वहाँ पर सरकारी कॉलेज की, तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो 99% आप यही मान के चलिएगा कि आप लोग को जो सेंटर बनेगा सरकारी स्कूल में, वहाँ नकल के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी जानना है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, सारी वीडियोस की लिंक अब आपको देंगे। ठीक है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे दोस्तों अच्छे से अच्छी तैयारी आपको करना है। ठीक है, और अब टीचर बनने का क्या प्रोसेस है? अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हम क्या सीटेट या यूपी टेट की अभी से तैयारी करें? जी नहीं, अभी आप लोग को टेट से पहले आप लोग पहले अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए बढ़िया से। जब ये आपका क्लियर हो जाए, जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे, तब आप लोग टेट के बारे में एक बार सोचिएगा, उससे पहले सोचना नहीं है अभी। ठीक है ना, लंबा समय, एक बात याद रखिएगा, आपको शिक्षक भर्ती में मौका कब मिलता है, एक बात याद रखिए पहले। ठीक है, आप लोग को बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे भैया ये पढ़ दो वो पढ़ दो, उनको कोचिंग में एडमिशन चाहिए। नहीं, अभी आपको पढ़ना तो सिर्फ डीएलएड पर फोकस करिए। ठीक है, कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन अगर हमारे यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आप रह रहे हैं, अगर यूपी में कोई भर्ती का विज्ञापन आएगा तो पहली वहां रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में आप पास होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी विषय में बैक है तो आप शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक आप उस बैक को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, बैक लग गई कोई दिक्कत नहीं है, बैक पेपर होगा उसको पास कर लेंगे, पास खत्म। ठीक है ना, तो कुछ नियम जानिए कि शिक्षक भर्ती में मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप यहाँ पर फेल हैं। तो पहले आप लोग को डीएलएड पर फोकस करना है और अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, कॉलेज से संपर्क करिए, एडमिशन लीजिए।